नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। तस्वीरें उस दिन भी मैंने आपको दिखाई थी वीडियो की, किस तरह से हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर भटकती हुई करनाल की सड़कों पर रोती हुई महिला अपने पति की तलाश में। आखिर उसके पति कहां चले गए हैं। आज वो महिला फिर से मेरे साथ है। आप भी थी, आपको पूरी सुनाई थी। आज फिर वो करनाल आई हैं। कैसे मामला हुआ है, क्या कुछ पति का अपडेशन है, मिल पाई है पति से, नहीं मिल पाई है, या क्या उस दिन डाउट था कि पति की दूसरी शादी हो गई है, क्या सबूतों के साथ आज वो फिर करनाल आई हैं। साक्षी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप फिर करनाल आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने जो भी उस दिन बोला, लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पे कि 3 साल से भाई 2 बच्चे कैसे हैं। मैं पहले तो मैं उन भाई और बहनों को ये बताना चाहूँगी कि ये मेरी दूसरी शादी थी। तो ये तो मुझे भी पता है कि मैम 3 साल में 2 बच्चे नहीं होते हैं। तो ये लड़के को सारा कुछ पता होते हुए उसने मेरे से रिलेशन 2 साल से मेरे साथ रहा। उसके बाद उसने मेरे से शादी की। इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना कुछ बोल रही हूँ। उसके बाद लड़के, रही बात लड़के से, जो बोल रहे हैं लोग कि जोर ज़बरदस्ती दबाव में आके, तो सर जोर ज़बरदस्ती दबाव में आके बंदा 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 महीने रहेगा, कोई 3-3 साल नहीं रहेगा। और 3 साल से हम रिलेशन में थे, और कोई रिलेशन में आके कोर्ट मैरिज नहीं करता है। कोर्ट में क्यों, कोर्ट भी इतना भी वो नहीं है कि कोर्ट मैरिज करवा देगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मेरा मजाक भी मत उड़ाओ, क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपकी भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। आपके भी घर में बहन है, कल को अगर आपकी बहनों के साथ ऐसा हो जाता है तो क्या वो अपने जीने का अधिकार छोड़ देंगी या ज़िंदगी छोड़ देंगी। अगर यही चीज़ आपकी बहन के साथ हो तो क्या आप लोग ये चाहोगे कि बहन ज़िंदगी भर ऐसे बैठे रहे, दर दर की ठोकर खाए। अगर मैंने कर लिया, इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं की थी। मुझे लड़के के साथ रही, पूरा टाइम स्पेंड किया, तब मैंने उस लड़के ने मेरे से शादी की। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी मैंने उससे। और रही बात लड़के को, लड़का कानपुर जाता था, मैं करनाल नहीं आती थी। अगर उसको जोर जबरदस्ती थी तो वो नहीं जाता, वो अपने। आप लोग मिले वैष्णो देवी थे पहली बार, आपने मुझे यही बताया था। हाँ जी। तो लड़का आपके पास कानपुर मिलने के लिए जाता था, आप करनाल कभी नहीं आए? नहीं, करनाल में कभी नहीं आई थी। मेरा बर्थडे था तो मैं करनाल आई थी 2019 में। कुरुक्षेत्र गया था ये मुझे लेके। इसने सरोवर में गंगा जल उठा के कसम खाई थी कि मैं राजपूत हूँ, मैं अपने बात से नहीं मुकरूंगा कभी, मैं तेरा ज़िंदगी भर साथ दूंगा। कहते हैं ना कि राजपूत तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनकी ज़बान की बहुत वैल्यू होती है। मैं राजपूत भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर ऐसे राजपूत होते हैं तो ऐसी राजपूती किसी काम की नहीं है जो एक गरीब महिला की सहायता नहीं कर सकते। मैं उन सब राजपूतों भाइयों से, अगर यही चीज़ आपकी बहनों के साथ हुआ होता, कोई अदर कास्ट का लड़का आपकी बहन के साथ ऐसा करता तो आप क्या करते? 3 साल साथ में रह के उसे छोड़ जाता। तो राजपूत भाई ये क्या करते? आज राजपूत भाई मेरा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी कास्ट की नहीं हूँ, या मैं किसी की बहन नहीं हूँ, या किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ। मेरे से ये बोलता था मैं राजपूत हूँ, मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा, जबान से नहीं। अब कहाँ चली गई उसकी मूंछें, कहाँ गई उसकी बातें? राजपूत यही होते हैं कि सिर्फ दूसरों का यूज़ करना जानते हैं। और रही बात, मैं सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाती हूँ कि अगर आज मेरे साथ हुआ है तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ आज मैम हो रहा है तो कल ये आपके साथ भी होगा। और रही बात लड़की कोई, अगर वो मेरे से सच बोल के जाता सामने से, तो अगर वो राजपूत है तो मैं भी हूँ, मैं कभी उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करती। पर उसने मेरे से झूठ बोला, इसके साथ साथ पूरी फैमिली ने मेरे से झूठ बोला। क्या कंफर्म हो चुका है उसकी दूसरी शादी हो चुकी है? हाँ जी मैम, कंफर्म हो गया। मेरे पास फोटोज है मैम, आप चाहो देख सकते हो, आप चाहो इस पर डाल सकते हो। क्या आपने FIR करवा दी है? क्योंकि एक शादी के डिवोर्स के बिना उसने दूसरी शादी की है। हाँ जी मैंने FIR करवा दी। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? कह रहे हैं मैम कार्रवाई होगी, बट अभी नहीं, दीपावली के बाद होगी, वो ये बोलते हैं मैम। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये धक्के खा रही हैं। इसमें ये नहीं है कि एक तरफा मामला देखा जा रहा है, दूसरे पक्ष को कोई मना नहीं किया है। ना हम इनको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष सेम है। लेकिन जो पक्ष आकर अपनी बात जनता के आगे रखने चाहेगा हम उसी की बात सुनेंगे। अब दूसरे पक्ष को हम घर से उठाने तो जाएंगे नहीं। हम पर ये चीज़ें काफ़ी आई हैं, कई पत्रकारों ने, हम लोगों ने मिलकर ये खबर पहले की है कि आप लोग साक्षी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग झूठी खबर दिखा रहे हैं, आप लोग नकली बात
बात दिखा रहे हैं। तो अगर आप सच्चे हैं तो आप असली बात स्पष्ट कीजिए। आकर कोर्ट की धमकी दी जा रही है, गलत खबर चलाने पर धमकाया जा रहा है। क्या गलत है क्या सही है, जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे हमें क्या पता। एक लड़की दर दर की ठोकरें खाती हुई अगर हमारे पास आ रही है, हमारा फर्ज बनता है हम उसकी बात सुने। उनके हाथ में पक्के सबूत है, उनके हाथ में FIR है। अगर ये लीगल मैटर है तो हम विद प्रूफ FIR देखकर हम लोग खबर चला रहे हैं, बिना स्पष्टीकरण हम खबर नहीं चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको जानते हैं, ये कानपुर की रहने वाली है, हम लोग करनाल के रहने वाले हैं। हमें क्या मालूम है कि कानपुर की लड़की के साथ करनाल के लड़के ने इतना बड़ा धोखा किया। अगर करनाल का लड़का बिल्कुल सच्चा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? आप क्या बोलेंगी इस पर? मैं यही कहना, यहाँ के जो गांव कैरवली का जो सरपंच है जी, सरपंच मैम, सरकार सरपंच के लिए इसलिए बोलती है कि वो गांव का न्याय करे। ऐसे सरपंच संजू सरपंच है जो गांव कैरवली का रहने वाला है, मैंने उसके पास भी फ़ोन किया, फोटो, तो वो बोलता है मैम आप करनाल की नहीं हो, आप तो कानपुर से हो, तो आप वहाँ के सर। अगर यही चीज़ अगर लड़की करनाल की होती और लड़का कानपुर का होता तो ये सारे सरपंच उठ के कानपुर पहुँच जाते, तब वहाँ से किसी नहीं पूछता कि हाँ लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का, क्योंकि लड़की करनाल की होती, करनाल में खबरें भी लिखी जाती, सारा कुछ लिखा है। अगर मैं कानपुर से हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, या मैं औरत नहीं हूँ। अगर मैं कहीं बाहर से हूँ तो मेरी कंप्लेन नहीं हो सकती। क्यों नजरिया बदल चुका है? अगर वो करनाल का बेटा है, नजरिया क्यों बदल चुका है? हर वो बुजुर्ग का, हर वो सरपंच का, या हर वो शहरवासी का नजरिया क्यों बदल गया है? ये इनका कहना बिल्कुल सही है। क्या करनाल में हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा की बेटियों की सुरक्षा ही हम कर सकते हैं? हिंदुस्तान के किसी भी कोने की अगर बेटी सर्वाइव कर रही है, किसी जगह पर सुरक्षित नहीं है, या उसके साथ कई बार गलत हो रहा है, क्या फर्ज नहीं बनता है? ये क्यों धक्के खाए जा रहे हैं कि आप दिल्ली की, आप दिल्ली में FIR करवाएं, आप करनाल के नहीं हैं, आप करनाल में FIR नहीं करा सकते? आखिर ये क्यों हैरासमेंट इस बच्ची को या इस महिला को क्यों दी जा रही है? क्यों पक्ष लिया जा रहा है? एक शादी होने के बावजूद वो दूसरी शादी कर लेता है, ये कहाँ का जायज? और विद सारे प्रूफ है इस महिला के पास, आखिर वो लड़का क्यों सामने नहीं आ रहा है? अगर वो इतना ही सच्चा है और हमें भी धमकियां दिलवाई जा रही हैं तो वो सामने आकर बात करे ना। मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे वो बोल रहा है कि लड़का की ये सारी चीज़ें झूठी है, मैं करनाल नहीं आती थी, तू वहाँ जाता था। जब तेरे घर वाले तुझे टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, तब तू वहाँ जाता था, मैं यहाँ नहीं आती थी। तब तो तू कहता था बाबू मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, हम ऐसे मंदिर में शादी, मेरे पास वीडियो है, आप चाहो तो मैं वीडियो दिखा सकती हूँ जिसमें लड़का खुद मेरे से मेरी मांग भर रहा है, हर चीज़। जब उसको लड़के को सारा चीज़ पता था, हर एक चीज़, मेरे हर एक चीज़ पता है उसको, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपा रखी उससे। साक्षी आपकी शादी कहाँ से रजिस्टर्ड है? कानपुर से। कौन सी अदालत से? मतलब कानपुर वहाँ कोर्ट, कानपुर कोर्ट से। किसी मंदिर में का सर्टिफिकेट तो नहीं है आपके पास? पहले हमने मंदिर में की थी, पनकी मंदिर है वहाँ, हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, पहले हमने वहाँ शादी की थी। फिर इसके घर वाले दूसरी बार इसको उठा के ले गए वहाँ से। फिर ये मैम ये गया था वहाँ पर, इसके फैमिली अभी पिछले साल लॉकडाउन से पहले भी इसकी फैमिली इसको उठा, मेरे भाई की शादी थी, ये 4 बार वहाँ से भाग आ चुका। तब ये मेरे से बोला कि साक्षी मेरे घर वालों का तेरे कानपुर का एड्रेस पता चल गया। इसके घर वाले खुद कानपुर गए थे, वहाँ से उठा के लेके आए थे इसको। फिर 1 महीने इसके हाथों में जंजीर बांध के इसको कमरे में बंद करके रख दिया गया था। फिर ये जैसे वहाँ से छूटा, फिर ये मेरे पास कानपुर गया, बोला कि साक्षी हम यहाँ नहीं रह सकते, तू यहाँ से चल। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि मैंने इसे शादी करेगी, मुझे भरोसा था पूरा कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये मुझे यहाँ लेके आता है। उसके बाद यहाँ हम लोग रहते, पिछले साल की बात है मैम, जब इसकी फैमिली इसे उठा के ले गई थी, हम लोग पूरे 2.5 महीने लॉकडाउन में अमृतसर में रहे। वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ, फिर हम लोगों ने रूम चेंज किया। मैम अगर लड़का कहता है मैंने जोर जबरदस्ती, तो 3 साल मैम ऐसे कोई नहीं निकाल देता किसी के साथ। ये वहाँ से गया, उसकी फैमिली भी एग्री, इसकी फैमिली मेरे से बोलती है कि बच्चे छोड़ दे। मैम आप बताओ, आप अपनी औलाद छोड़ सकती हो? जब आपका इतना बड़ा लड़का हो के आपसे नहीं छोड़ा गया, तो मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको, मतलब वो आपको अपनाने के लिए तैयार थे बट आपके बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे? फैमिली मेरे बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे अपनाने के लिए तैयार थी। इसने कोर्ट में पूरा लिख के दे रखा है मैम कि मैं इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाता हूँ। क्या इसको पता नहीं? मेरे पास पूरी प्रूफ है कोर्ट में, जहाँ इसने साइन करके दे रखे हैं कि इसने मेरे बच्चों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया था। मेरी कोई ये नहीं कि मैंने इससे कोई झूठ बोला, कोई धोखाधड़ी नहीं। मेरे घर भी गया, मेरी फैमिली से मिला, हर जगह मेरी रिश्तेदारी में गया है ये। तो ऐसे कोई नहीं जाता है मैम।
मतलब प्रॉपर शादीशुदा आदमी की तरह इसने आपके साथ 3 साल निकाले हैं। हाँ जी मैम, हर शादी ब्याह अटेंड किया है। आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है, आपके पैरों पर मेहंदी लगी हुई है, अभी भी पति बात नहीं कर रहा है और आपने करवा चौथ का व्रत रखा था। मैम जो हमारा हिंदू धर्म है वो तो हम, क्योंकि वो दुनिया में है, अभी दुनिया से नहीं चला गया है, तो हम अपने हिंदू धर्म को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये है कि अगर पति जिंदा है, भले वो साथ में नहीं है, तो हम अपना धर्म नहीं भूल सकते। ऐसा पति जो आपको शक्ल दिखाने के कहीं भी लायक नहीं छोड़ा है, पूरे समाज में आपकी बदनामी हो रही है, आप कई ठोकरें खा रही हैं, रास्तों पर रोती हुई हमें मिलती हैं, ऐसे पति की उम्र लंबी के लिए भी आप कामना कर रही हैं। मैम क्या करूं मैं आप ये देख रही हैं, महिला दर दर भटक रही हैं, रो रही हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों महिलाओं को इस मुकाम पर आकर, इस चौराहे पर आकर अकेला छोड़ दिया जाता है? आखिर क्यों लड़कियों को ही सजा मिलती है? प्यार किया है, इसने भी किया, उसने भी किया है, लेकिन ये क्यों भटक रही है? क्या पहले नहीं दिखाई दिया था? जिस लड़की के साथ प्यार किया जा रहा है, शादी की जा रही है, कोर्ट मैरिज की जा रही है, उसके पहले से 2 बच्चे हैं, लेकिन मझधार में उसको छोड़ने के लिए क्यों उसे ऐसे सपने दिखाए गए कि आज वो भटक रही है और आप अपने परिवार के पास हैं और सकुशल आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं? मैम मैं यही चौक जहाँ उसकी शादी हुई है, मैंने सुना है यूपी सहारनपुर, सुनने मोहरे की लड़की है, तो मैं उसकी फैमिली से भी हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि आपने कम से कम अपनी लड़की किस लड़के को हाथ में दे दी? जो 3 साल मेरे साथ रह के मेरा नहीं हो रहा है, तो आपकी लड़की का क्या होगा? आपके पास फिर भी अभी टाइम है कि आप उसको अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं। जो मेरा नहीं हो रहा तो वो आपकी लड़की को। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन सुबह उसने आपको मैसेज करके क्या बोला था? उसने मेरे से मैसेज करके सुबह बोला कि बाबू मैं कल आ जाऊंगा मम्मी के लिए, मैं वो लेने आया हूँ, इंजेक्शन लेने आया हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है, मैं वैष्णो देवी यहाँ कटरा रखा हूँ, यहाँ फ़ोन नहीं मिलता बाबू तुझे भी। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है मैम, आप चाहो मुझे, मैं पूरी। उसकी भाभी फिर 4 बजे मुझे फ़ोन करके बोलती है कि जिसका नाम आशा, गांव कैरवली के रहने वाली, उसका हस्बैंड भी मैम कुछ टाइम पहले फांसी लगा के एक्सपायर हो गया था। मैम मुझे नहीं पता क्या था वो, क्या नहीं था, पर उस लेडीज़ ने भी मेरे से झूठ बोला कि नहीं वो तो 4 दिन से घर नहीं आया, जो कि तब मुझे नहीं पता था मैम कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। क्या उनको आपकी पर्सनल सारी डिटेल्स पता है, फ़ोन की पासवर्ड्स और सब डिटेल्स? हाँ जी, मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैम, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही सारा कुछ, शुभम राणा जिसका नाम है, क्या उन्होंने कोई छेड़खानी की? हाँ जी, उसने कल छेड़खानी ये की कि उसको ये पता चला कि हाँ जीमेल पे फ़ोटोज़, मेरी पुरानी फ़ोटो, कुछ ऐसी भी फ़ोटो उसमें थी कि जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो उसने कल क्या किया, मेरे फ़ोन में भी छेड़खानी, इस तरीके उसने अपने हिसाब से पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की, जीमेल काट दी इसमें से, तो मेरे फ़ोन से सारा कुछ उड़ गया। पर मेरे भाई ने फिर इसमें अपनी जीमेल डाली, तो वो फिर सारी चीज़ें मेरे वैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारी मेरे में फिर आ गई। एक कहते ना धोखा होता है, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मैम, कि जब लड़का सच्चा है, जब मैं झूठ बोल रही हूँ तो सामने आके बोले ना मेरे कि तू झूठी है। मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं छुपाई, मैंने हर एक शौक़ इसकी पूरी की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं ली, मैंने इसको बाइक दिलाई, हर एक चीज़ दिलाई, हर एक शौक़ पूरे किए इसके, फिर भी मेरे ऐसी क्या कमी कर दी मैंने इसके लिए जो इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जो लड़का कसम खाने वाला, जो अपनी फैमिली से मार पीट करके मेरे लिए खड़ा होता था, आज ऐसा उसको क्या दिख रहा है कि उसको सिर्फ क्या दिखा, पैसे, दहेज के लिए। आपकी उसकी बहन से भी बात हुई है 2 दिन पहले? हाँ जी, उसकी जो बहन है जिसका नाम है निशल राणा, जो मोतिया की रहने वाली है, उसके हस्बैंड का नाम है मोहित राणा, जिनके चाचा जी ऑलरेडी रेप केस में अंदर हैं, ऑलरेडी वो रेप केस में 1 महीने से अंदर हैं, जिनकी लड़के की शादी होने वाली थी। वो उसका जीजा मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि तू जो कर पाए कर ले, अब तो शादी हो गई है, तू कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम कर लो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं। उसकी बहन, उसके शादी वाले दिन जब मैं उसकी बहन को फ़ोन करती हूँ, उसकी बहन मुझे बोलती है कि वकील का नंबर देके कि तेरा मिंटू इसके पास है, मेरे पास पूरा प्रूफ है इसमें, बोलती है कि तेरा मिंटू इसके पास है, फ़ोन कर ले। जब मैंने उस लड़के को फ़ोन किया तो मेरे से तू तड़ाका से बोलता है। मैंने बोला भाई तू तड़ाके से क्यों बोल रहा है, मैं तो सिर्फ अपने पति से बात करने के लिए तुझे फ़ोन। कह रहा कौन पति, तेरा कैसा पति? मैं कहा पति मिंटू राणा।
कह रहा मिंटू राणा तो किसी और का पति है, प्रूफ भेज मेरे पास, तेरे पास क्या प्रूफ है। मैंने कहा मेरे पास कोर्ट के कागज़। कह रहे ये झूठे हैं मैम, आप ऑनलाइन निकलवा सकती हो अगर कहीं से ये झूठे कागज़ निकल जाए। वो मुझे धमकी देता, चंडीगढ़ का मैं हूँ, उसकी बहन बोलती है तू इससे बात कर ले। उस दिन से मैम 16 तारीख, उसकी 19 तारीख से कोई रिप्लाई नहीं है किसी का भी, ना उसकी फैमिली, सिर्फ उसके जीजे का फ़ोन आता है। जो उसने कई चीज़ें ऐसे हैं जो शॉप वगैरह से उठा रखे हैं, वो सारे मेरे पास फ़ोन करे। मैम आप बताओ, लेने को तो ये लेके गया हर चीज़, तो मैं कहाँ से भर दूंगी ये सारी चीज़? क्या मतलब उसने मतलब सामान ले रखा है किश्तों पे? हाँ जी। क्या क्या चीजें हैं वो? फ़ोन उठा रखे हैं, फ्रिज उठा रखे हैं, 2-2 फ़ोन है इसके नाम से। मैम ये किस्तें मैं कहाँ से भरूंगी? तो वो भी तो प्रूफ है ना आपके पास कि वो आपके पास रहता था, तभी उसने किश्त तो उठाया, क्योंकि दुकान वाले मेरे से यही बोल रहे हैं ना कि तुम इसकी वाइफ हो, तुम भरोगी। मतलब वहाँ के कई सबूत हैं ना आस पड़ोस वाले कि अगर वेरिफिकेशन पुलिस वाले करते हैं कि आपके साथ उस घर में रहता था कितने सालों से। बिल्कुल मैम, आप मेरे मकान मालिक से पूछ सकते हो, जहाँ मैं रह के आई हूँ आप उनसे पूछ सकते हो। हर किसी मेरे पे पूरा प्रूफ है। जहाँ जॉब पे मैंने इसको लगवाया था, पहले मैंने रेलवे में लगवाया था, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि मैंने इसका कहाँ कहाँ साथ दे रखा है। इतने बड़े धोखे के लिए क्या इंसाफ चाहती हैं? आज फिर करनाल पहुंची हैं। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इससे ना किसी चीज़ का लालच है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही बोलूँगी कि आज मेरे साथ हो रहा, कल किसी और के साथ ना हो, तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। यही आप देख रहे हैं किस तरह से साक्षी परेशानी की स्थिति में है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर अपना सहयोग दें। किस तरह से भटकती हुई ऐसी महिला है कि पति ने छोड़ दिया है, दूसरी शादी कर ली है, दूसरी लड़की के साथ रह रही है बिना तलाक के, फिर भी ये ऐसी महिला है कि हिंदुस्तान के रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए करवा चौथ रखा हुआ, हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, लेकिन अपना हिंदू धर्म निभाते हुए कि मेरा पति अभी दुनिया में है। तो ये हमारे संस्कार हैं, एक संस्कार ये निभा रही हैं और एक संस्कार इनके पति निभा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। तस्वीरें आप देख रहे हैं बहन के पति की तलाश में किस तरह से भटक रहा है अपनी बहन के साथ ये भाई। कब मिलेगा इन्हें इंसाफ? हाथों में सर्टिफिकेट्स हैं, पूरे तमाम शादी के सबूत हैं। जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके हाथ में? ये साक्षी की मैरिज सर्टिफिकेट है। ठीक है। जो मिंटू राणा ने अभी 2 फरवरी को शादी किया था, हाँ, उस समय की ये तस्वीर है। ठीक है। ये रात। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। ये दूसरी बार आप दिल्ली से आ रहे हो? पहली बार भी आए थे, कोई न्याय मिला उसके? नहीं मिला। कोई जीजा से बात हुई आपके? बहन के पति से कोई बात हुई आपकी? नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई। उससे तो मेरी करीब 1 महीने से बात नहीं हो रही। जो भी बात हुई है रिकॉर्डिंग पे हुई है और साक्षी के साथ ही हुई है, मेरे साथ कोई बात नहीं। तो आज आप करनाल दोबारा से आए हैं, क्या कुछ किस लिए आए हैं आज? हम यहाँ आए हैं आज एसीपी से मिलना चाहते हैं। ठीक है। एसीपी सर से मिलके उनके सामने बात रखते हैं, क्योंकि महिला थाने से तो पिछली बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने बोला है, आप ही लोगों से सुना होगा, एसपी साहब अच्छे हैं, तो उनसे थोड़ा मिलके बातचीत करके देखते हैं क्या मामला, क्या आगे कार्रवाई होती है हमारी। आपकी बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, धोखा हुआ बहुत ज़्यादा, और वो भटकी जा रही है, कहीं से न्याय नहीं है, कहीं से कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है। आप क्या सोचते हैं? ना उससे फैमिली की तरफ से कोई सहयोग है? जी नहीं, हमारी तो बस एक ही मूड घूमता है, तो एक ही लगता है, छोड़ो सारे कानून, अपना जो करना है वो करो। फिर इसलिए इल्लीगल चीज़ में हाथ लगाना पड़ेगा, फिर हमें अपना कदम उठाना पड़ेगा। ये तो हमें मजबूर किया जा रहा है कानून के तरफ से भी, हम अब मजबूर हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो पिछली बार आप करनाल आए थे, सोशल मीडिया पर हर जगह आपकी खबर चली है, तो आपकी बहन के ऊपर वो खबर भी डिलीट करवाने का प्रेशर आ रहा है? प्रेशर आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं। इसके जीजा का धमकी भी आया था। क्या बोले थे वो? ये जो करवा रही है ना, ये अच्छी नहीं करवा रही है, तेरे साथ अच्छा नहीं, तू अच्छा नहीं कर रही है। तो आपकी बहन के पासवर्ड भी खोल लिए गए, उन्हें चेंज कर दिया गया, ID भी चेंज कर दी गई, उसका क्या बयान? इसके फ़ोन में, साक्षी के फ़ोन में उसकी ID चल रही थी, मतलब जो भी है उसका जीमेल चल रहा था और इसका भी जीमेल पड़ा हुआ था, लेकिन पासवर्ड वो जान रहा था क्योंकि उसी ने क्रिएट किया था सारा। लेकिन उसने कल सुबह में सारे डिलीट कर दिया, सारा मतलब जितना भी फ़ोन था वो जीमेल से ही सारा रीसेट कर दिया। लेकिन फिर भी हमने बैकअप करा तो जो फ़ोटोज़ थी हमारी फ़ोन की, जो इसके फ़ोन की फ़ोटोज़ थी वो सारी वापस आ गई। बाकी मेल से जो
पहले ही वीडियो हमने जो वीडियो पर्सनल फोटोज पड़े थे वो सारे पहले ही डाउनलोड कर लिए थे। आपकी बहन के साथ पहले भी जो शादी हुई है वो मात्र 16 साल की उम्र में प्रेशर परिवार वालों ने करके उसकी शादी हो गई, आपस में नहीं बनी, 2 बच्चे थे, उसके बाद पसंद किया एक दूसरे को, लिव इन में रहना शुरू किया और अब ये हालात आ गए हैं। कैसे देखते हैं? आपकी बहन काफ़ी परेशान चल रही है, इस चीज़ को कैसे सुलझाना चाहते हैं? सुलझाना चाहते हैं, अगर कानून इसमें मदद हमारी करनी चाहती है तो सही है, नहीं तो फिर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। आपकी बहन ने 2 बार पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की है, इसी के चक्कर में इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है ये। हाँ, सुसाइड करने की कोशिश की है। जब इसको फ़ोन किया था कि देख साक्षी बहुत परेशान है, इसने दवा खा ली है, आजा, तो ये गया था, मात्र 2 घंटा रुका और उसके बाद देखा कि कंडीशन सही है तो ये फिर वापस आ गया यहाँ पे। ये या तो वो बहला फुसला कर कैसे भी ये शादी का दिन निकालना चाहता था कि बस शादी का दिन निकल जाए उसके बाद मैनेज कर लेंगे, या कुछ ऐसा हो सकता है। आप कितने समय से जानते हो उसको? उसको बस 2 साल से जानता हूँ। तो अब ये आप आज करनाल पहुंचे, एसपी साहब से मिलेंगे, गुहार लगाएंगे उनके आगे कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा आपकी बहन का बताना है कि सरपंच से भी बात हुई है, उस गांव के उस तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? उस गांव के सरपंच से बात हुई थी, जैसा कि सिस्टर ने बता रखी है कि सरपंच से बात हुई। सरपंच ने ये बोला था कि हम उसके घर वाले से बात करेंगे, लेकिन और फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह जो पड़े हैं इसके पास, इसने भेजी इसने सरपंच के पास, लेकिन उधर से फिर ब्लॉक कर दिया गया इसका नंबर और कोई रिस्पांस नहीं उधर से आया। क्या न्याय चाहते हैं? जैसा बोला जा रहा है, ससुराल पक्ष बोल रहे हैं कि इस लड़की ने ज़बरदस्ती जादू टोना करके हमारे बेटे को अपने पक्ष में किया होता, लेकिन साक्षी का कहना है कि कानपुर जितनी बार भी आता था वो खुद आता था, उसे ये पता ही नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान में करनाल भी कोई जगह है। हाँ जी, वो क्योंकि कानपुर से वो बाहर निकली ही नहीं कहीं। इलाहाबाद जानती थी और कानपुर जानती थी, इलाहाबाद कानपुर, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानती थी। वो कानपुर से कहीं बाहर नहीं निकली थी। वो लड़का जाता था बार बार वहाँ, जो भी इसके घर से कोई प्रॉब्लम होती थी, झगड़े होते थे, तो ये भाग के उसी के पास जाता था, साक्षी के पास, और रहता भी था 2-4 दिन, महीना दिन। एक बार ऐसा हुआ था कि इसको पूरा बाल मुंडवा दिया गया था, दाढ़ी कटवा दी गई थी, इसके घर वालों ने ऐसा करा था, और जंजीर में बांध के इसको महीने दिन तक घर पे ही रख दिया था। उसके बाद जब ये जंजीर से छूटा तो ये भाग के सीधा साक्षी के पास आता है कानपुर में, और कानपुर साक्षी बोली कि मैं कैसे रख सकती हूँ यहाँ पे घर वालों का प्रेशर रहता है, कैसे मैं रख सकती हूँ। वो बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तेरे साथ रहना है, मैं घर नहीं जाऊँगा वापस, मैं यहीं रहूँगा। और क्या बहन का ये रिश्ता गवारा नहीं था परिवार वालों को, जो परिवार वालों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है साक्षी को? परिवार वाले कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि मतलब शादी ना कर, उन्हें लड़का पसंद नहीं था। उनका कहना ये था कि पहले वाले हस्बैंड के साथ ही रहे, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे पहले वाले, मारता पीटता भी था, पी कर आना, मारना पीटना, घर से बाहर निकाल देना, 2-2 3-3 दिन तक गेट के बाहर बैठी रहती थी भूखे प्यासे। ऐसे एक बार मार कर ना इसका सर भी यहाँ पे फाड़ दिया गया था। फिर भी पिता माता चाहते थे कि ये उसी के साथ रहे जो इतनी बुरी तरह मारता है उससे। फिर भी वो लोग मतलब किसी चीज़ का लालच हो सकता है माँ बाप को। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बहन के साथ भटकता भाई, आखिर कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की गुहार में बहन तो करनाल आती है, लेकिन भाई साए की तरह बहन का साथ देते, क्योंकि बहन ने पहले भी 2 बार मरने की कोशिश की और अब परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं उनका दबाव बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा बन चुका है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सहयोग चाहती हूँ आपसे, इस महिला के लिए सहयोग करें, और जो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एसपी साहब से मिलने की गुहार लगाना चाहते हैं कि इनकी बहन को इंसाफ मिल सके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीर।